आर ओ ARO परीक्षा को टारगेट करते हुए हमारे चैनल पर आर ओ ARO के पिछले 10 वर्ष के हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर आधारित बैक ईयर्स के प्रश्नों को देखा जा रहा है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर ओ IRO के अलावा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में इन 6 टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो सब मैं आपको करवा रहा हूँ। विलोम शब्द हो चुके हैं, तद्भव तत्सम का एक पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम श्वशुर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वर्तनी शुद्धि पर भी ध्यान देना है कि ससुर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ससुर लिखे हुए हैं, लेकिन जो सही होगा वो ऑप्शन सी ही होगा। ओके। अगला है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द इंदु, दिनेश, मनोज, रात। आर ओ ARO प्री परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें से अगर आप देखें तो रात ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है, जबकि शेष तीनों ये तत्सम शब्द हैं, मनोज, दिनेश और इंदु। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताना है कि तद्भव इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी साफ साफ बहुत ही आसान प्रश्न है, सायं। सायं ये रात, ये शाम का ये क्या होता है, तत्सम होता है। ओके। और शेष सभी क्या हैं, वो तद्भव शब्द हैं। द्वार, इसका तत्सम द्वार होता है। गृहस्थी का गृहस्थी होता है और पाव का पाद होता है। ओके। अगला प्रश्न है, एकल। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। एकल मतलब अकेला होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, कैवर्त। कैवर्त का तद्भव रूप है, कैवर्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव केवट होता है। ऑप्शन बी सही होगा, केवट। अगला है, गृध्द। गृध्द शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गृध्द का जो सही तद्भव रूप होगा वो होगा गीध। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही है, गीध। अगला है, ढीठ। ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा। ढीठ का तत्सम धृष्ट होता है। ऑप्शन बी सही है, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ढीठ का धृष्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें मृत्तिका तत्सम शब्द है, विकार भी तत्सम है, कपाट भी तत्सम है, कपूर ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। कर्पूर। ओके। शेष सभी क्या हैं, वो तत्सम शब्द हैं। मृत्तिका ये मिट्टी का तत्सम है, विकार और कपाट किवाड़ का तत्सम होता है। ठीक है। चलिए अगला है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप होगा। मक्खी का तत्सम मक्षिका होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। अगला प्रश्न है, हुलास। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। हुलास ये उल्लास का तत्सम होता है। हुलास का तत्सम उल्लास होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, नारियल। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। नारियल एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नारिकेल होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। और ये सारे प्रश्न देखिए रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। शींग ये श्रृंग होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आप लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये भी श्रृंग लिखा है और ये भी श्रृंग लिखा है, लेकिन सही श्रृंग ये है। ऑप्शन सी सही होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और श्रृंगार और श्रृंगार ये वर्तनी शुद्धि में भी आपसे अक्सर गलतियाँ इसमें हो सकती हैं, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा वहीं पर। ओके। बेंत का तत्सम रूप क्या होगा। बेंत का तत्सम रूप होता है वेत्र। ऑप्शन बी सही होगा, बेत्र। अब अगला प्रश्न है, चना। चना का तत्सम रूप, चना का तत्सम चणक होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ऊन का तत्सम क्या होगा। ऊन का तत्सम ऊर्ड होता है, ऊर्ड। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ऊर्ड। देखिए ये ऑप्शन डी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, बड़ा ऊ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। थाली का तत्सम रूप क्या होगा। आर ओ ARO प्री 2016 में आया है। थाली का तत्सम अस्थाली होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, अस्थाली। ओके। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। जामुन का तत्सम जम्बू होता है। ऑप्शन सी इसमें सही है,
जम्बू। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से एक तत्सम शब्द कौन सा है? अनहित, बिनती, डाकिनी, अटारी। इसमें डाकिनी जो है ये डायन का तत्सम होता है। डाकिनी तत्सम शब्द है डायन का। ओके, और शेष तीनों जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? चबूतरा का तत्सम चत्वाल होता है या चत्वर होता है। चत्वाल या चत्वर दोनों हो सकता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है अखरोट। ये पहले भी मैं करा चुका हूँ। अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, अक्षोट। और ये जो अक्षवाट होता है ये अखाड़ा का तत्सम होता है। दोनों में अंतर रखिएगा और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। सरीसृप देखने से ही लग रहा है कि सरीसृप जो है ये तत्सम शब्द है और शेष सभी तद्भव है। सपूत ये सुपुत्र का तद्भव है, सांकल ये श्रृंखला का तद्भव है और सांझ संध्या का तद्भव होता है। ओके, अगला है सिंघाड़ा का तत्सम होता है। सिंघाड़ा का तत्सम श्रृंगाटक होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, श्रृंगाटक। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शाटी, रस्सी, रैन, सरसों। साटी ये तत्सम की दृष्टि से शुद्ध होता है। यहाँ पर देख लीजिए, साड़ी तत्सम का जो साटी का जो तद्भव होता है वो साड़ी होता है या शाटिका भी हो सकता है, याद रखिएगा। शाटी या शाटिका ये साड़ी का तत्सम होता है, जबकि रस्सी का तत्सम रज्ज होता है, रैन का तत्सम रजनी और सरसों का सरसप होता है। ओके, अगला है बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम वर यात्रा होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है मोती का तत्सम क्या होगा? मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है मिट्टी का तत्सम क्या होगा? मिट्टी का तत्सम मृत्तिका होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मिट्टी का मृत्तिका होता है। अब हम लोग कुछ तद्भव शब्दों को देख लेते हैं जल्दी से। ओके, पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? आषाढ़, अंधकार, अश्रु, आँख। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो आँख है, आँख ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम अर्क होता है, अर्क। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? भांडार, कुक्कुर, कटुक, मयंद। तो ये मयंद देखने में आपको तत्सम लग रहा होगा, लेकिन ये है तद्भव शब्द। इसका तत्सम मृगेंद्र होता है और ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, मृगेंद्र। और ये कुक्कुर ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुत्ता होता है। कटुक ये कड़ुआ का तत्सम होता है। ओके, अगला है करपट का तद्भव शब्द है। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गेहूँ। गेहूँ का तत्सम जो होता है वो गोधूम होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यहाँ पर गोत, गोत का तत्सम गोत्र होगा, गोद का क्रोध होता है और गोह का गोधा होता है। ओके, अच्छा आप लोगों ने इतने प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि देख लीजिए आप कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहा है। तो इस तरीके से मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इन सारे जो हमारी सीरीज चल रही है इसके 6 के 6 टॉपिक को देख लेंगे पिछले 10 वर्ष के प्रश्नों को, तो आपके 60 में से 35 से 40 प्रश्न सीधे सीधे आपके तैयार हो जाएंगे, वही फिर से रिपीट होंगे। सिर्फ आपको 20 प्रश्न को नए से पढ़ना है। जो मेरे प्रोग्राम चल रहा है उसमें नए नए शब्द आपको लास्ट में दे दिए जाएंगे। अभी आप अपने मन से पढ़िए, उसके बाद मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी की सबसे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए अगला शब्द प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगी, वानर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अभी मैंने ऊपर देखिए आया था गयंद, इसका तत्सम गजेंद्र होता है और सभी सही हैं। अगला है निम्न में तद्भव शब्द आपको चुनना है बलवान, चमचा, आसमान, बाँझ। बाँझ जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बंध्या होता है। और ये जो ऐसे शब्द हैं चारों देखिए लग तो रहे हैं तद्भव ही, लेकिन इसमें से कोई एक ही है और वो है बाँझ। ठीक है, अगला है निम्न में तद्भव शब्द आपको इसमें भी बताना है कि इसमें से कौन सा तद्भव होगा। तो इसमें दाढ़ी होगा तद्भव, दाढ़ी का तत्सम दृष्टिका होता है। ठीक है, और बाकी शेष तीनों जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द पहले से ही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? मयंक, संतान, वानर, धूल। मयंक ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृगांक होता है। क्या होता है? मृगांक। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चत्वारि। इसमें ऑप्शन सी
14 ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है। ओके, अगला है आभ्यंतर का तद्भव क्या होगा। आभ्यंतर का जो तद्भव होता है वो होता है भीतर। आभ्यंतर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भीतर होता है। ओके, अगला है करपट। देखिए कई बार आया है ये करपट, ये कपड़ा का तत्सम होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। आशु, एकत्र, वानर, उच्च। तो यहाँ पर आशु, देखिए आशु तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो अस्त्र होता है, और शेष सभी क्या है, शेष सभी तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कपित्थ। कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा। इसका कैथा होता है कपित्थ। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, शेष का देख लीजिए तत्सम, कपूर का कर्पूर, केला का कदली और खजूर का खरजूर होता है। भक्त का तद्भव क्या होगा। भक्त का तद्भव भगत होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। पसीना, पकवान, पश्चाताप और पुत्र वधू। इसमें ऑप्शन ए पसीना, पसीना शब्द तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है प्रश्वेद या प्रश्वेदन, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। ओके, अगला है कटाह शब्द का तद्भव क्या होगा। कटाह शब्द का तद्भव कड़ाह होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यहाँ पर कटहल का तत्सम देख लीजिए, कटहल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंठ फल होता है। कंठ फल होता है। अगला है निम्न में कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, अंधेरा, हाथ। तस्कर, तस्कर जो है ये तत्सम शब्द है, और ये जो है शेष तीनों जो है वो तद्भव शब्द हैं। ओके, अगला है निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है। उलूक, कूप, पुस्तक, ओझा। ओझा, ओझा उपाध्याय का तद्भव होता है। ठीक है, ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। आधा, आधा शब्द यहाँ पर तद्भव है, इसका तत्सम अर्ध होता है, और शेष सभी तत्सम शब्द हैं। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आग, आँख, गजानन, पीठ। तो इसमें ऑप्शन सी गजानन शब्द ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है, और शेष तीनों तद्भव शब्द हैं। अगला है कौन सा शब्द इसमें तद्भव है, आपको बताना है। नेत्र, कटि, हाथ। हाथ, हाथ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। व्याघ्र, सांप, नीद, पत्थर। ऑप्शन ए व्याघ्र, देखने से ही लग रहा है ये बाघ का तत्सम होता है। शेष सभी तद्भव है। सांप का तत्सम सर्प होता है, पत्थर का प्रश्तर होता है, और नींद का निद्रा होता है। अगला है संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं, जैसा आपको पता है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। प्रांगण, बच्चा, उत्पादन और कष्ट। बच्चा, बच्चा ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वत्स होता है। वत्स, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चुल्ली का तद्भव शब्द है। चुल्लीक ये चूल्हा का तद्भव होता है, सॉरी चुल्लीक ये चूल्हा का तत्सम होता है। चुल्लीक तत्सम शब्द है और चूल्हा इसका तद्भव है। अगला है निम्न शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। परख, कच्छप, संधि और पिंजर। परख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम परीक्षा होता है। क्या होता है, परीक्षा। अगला है अस्कंध का तद्भव शब्द है। अस्कंध का तद्भव कंधा होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अस्कंध एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कंघा होता है। अगला है रजनी का तद्भव शब्द क्या होगा। रजनी ये रात का तत्सम होता है, यानी इसका तद्भव रात होगा, सॉरी रैन होगा। रजनी का रैन होगा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। रात का तो रात्रि होता है, रजनी का तत्सम रैन होता है। ओके, सॉरी रजनी का तद्भव रैन होता है। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नखत। नखत एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नक्षत्र होता है, और शेष सभी तत्सम है। अगला है वर्तिका शब्द का तद्भव क्या होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव बत्ती होता है। ऑप्शन डी सही होगा, बत्ती। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपको बताना है। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। 14, 14 ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता है, और शेष तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला है अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। पिटारा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है, और शेष तीनों क्या हैं, वो तत्सम है। अगला है निम्नांकित में मयूर का तद्भव रूप है। मयूर का तद्भव मोर होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला है पर्ण का तद्भव क्या होगा? पर्ण का तद्भव पन्ना होता है, ऑप्शन सी। यहाँ पर पत्ता नहीं होगा, याद रखिएगा, पर्ण का तद्भव पन्ना होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है। अगला है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? वानर, बंदर, पवन, पर्यंक, बंदर। बंदर एक तद्भव शब्द है, बंदर का तत्सम वानर होता है, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। अकार्य का तद्भव अकाज होता है, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर दिन, अंधकार, स्कंद, ये तीनों तो तत्सम है। कपाश जो है ये तद्भव शब्द है, कपाश, इसका तत्सम करपाश होता है। क्या होता है? करपाश। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खरपर। खरपर ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, इसका तद्भव खप्पर होता है, और शेष तीनों जो हैं वो क्या हैं? तद्भव हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भांवरा। भांवरा शब्द तद्भव है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। ओके, तो ये कुछ आपके प्रश्न थे तद्भव और तत्सम से रिलेटेड। तो इस तरीके से 2 पार्ट में हमने पिछले 10 वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है तद्भव तत्सम के। अब जो आगे हम बढ़ेंगे उसमें हम आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाने वाले हैं, वो भी 2 पार्ट्स में होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।